कि आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आज़ादी की कभी हम शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, एक बूंद भी बची हो तब तक जो लहू की, एक बूंद भी बची हो तब तक जो लहू की, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आर्मी जीडी की पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो वैसे तो पहले आपका मेडिकल है, तो आप मेडिकल के लिए भी पूरी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जाम है रिटर्न वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेडिकल में जो फिजिकल है वो तो आपको खुद को पास करनी पड़ेगी, तो उसमें तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो रिटर्न एग्जाम है उसमें जितनी हमारी मदद हो सकती है आपके लिए वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हिराड ऑनलाइन क्लासेस हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है, तो इसी के लिए हम क्या चला रहे हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर। तो इसमें हम आपको क्लासेस चला रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसमें कि हम आपको इतने क्वेश्चन करा दे कि आप आराम से 26 प्लस, हमारा टारगेट है 26 प्लस, 30 में से 26 प्लस आपके क्वेश्चन सही हों। शुरू के 30 में से अगर आप 26 क्वेश्चन सही कर देते हो, मेरा यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा अच्छा? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे पहुंच चुका होगा कि हाँ मेरे 26 तो सही हो गए हैं, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 और सही करने हैं। तो बाकी के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 मैथ के जो भी थे हार्ड नहीं आते, वो भी हम आपको ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मैथ के भी कुछ टॉपिक्स है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, उसके इसके अलावा जो रीजनिंग है उसकी मैं आपको 2 या 3 मैराथन क्लासेस करा दूंगा, जिसमें कि हम उसके सारे टाइप्स को कवर कर लेंगे। क्योंकि रीजनिंग क्या है, एक मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इतने हार्ड नहीं आते, तो आप आराम से पांचों के पांचों भी सही कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में, ठीक है। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखिए। यह है क्लास 4, ठीक है। तो देखिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है हमारा आज का पहला है, खालसा पंथ किसने शुरू किया था? आपको पता होगा कि एक पंथ है सिखों का खालसा, तो वो किसने शुरू किया था? तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी, यानी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि जैसे हरित क्रांति हो गई, जो किससे संबंधित थी? अन्नोत्पादन से, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अन्न का उत्पादन हो। वैसे एक श्वेत क्रांति थी जो किससे थी? दूध के उत्पादन से। वैसे स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है फल फूल के उत्पादन से। अगला देखिए, हरित क्रांति का ही क्वेश्चन आ गया। हरित क्रांति का उद्देश्य था, यानी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था मैंने आपको अभी पहले बताया, अन्नोत्पादन की वृद्धि, यानी कि हमारे भारत में कोई भी भूखा ना रहे, ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो, सबको 2 वक्त की रोटी मिले, ठीक है। तो अन्न का उत्पादन बढ़ाना ही क्या था? हरित क्रांति का क्या था? उद्देश्य था। अगला देखिए, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यानी कि जो आबू पर्वत श्रृंखला है, इसमें जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो पहली बात तो ये गुरु शिखर कहाँ पे है? तो ये सिरोही के अंदर है। कौन से में है? सिरोही जिले में है। और ये किसका है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर, ठीक है। तो सिरोही में स्थित है और अरावली की क्या है? पर्वत श्रृंखला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ साथ क्या है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ कंफ्यूजिंग है, तो सिंपल लेकिन कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? उसने पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किसका? भारत का। तो देखिए एवरेस्ट, बहुत से बच्चे माउंट एवरेस्ट लगा देंगे। माउंट एवरेस्ट भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ना कि भारत का। वो कहाँ पे है? वो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। जबकि भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? केटू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 36, कि निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस है। उसमें पूछा था पर्वत शिखर कौन सा है, इसमें पूछा पर्वत कौन सा है। तो पर्वत शिखर तो कौन सा है सबसे ऊंचा? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन इसमें पूछा पर्वत, तो पर्वत कौन सा होगा? कंचनजंगा। कौन सा होगा? कंचनजंगा सबसे ऊंचा क्या है? भारत का पर्वत है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है।
मैं आज क्वेश्चन ऐसे छांट के लाया हूं कि बच्चों को लगता है मुझे आता है लेकिन उनको नहीं आता। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, ना कि सांबर, ठीक है, चिल्का झील है, ठीक है। तो और ये कहां पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है चिल्का झील, जो क्या है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो ये कौन सी है? ये है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला देखिए, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है जलप्रपात भारत का? तो वो कौन सा है? वो है गरसोप्पा एवं जोग, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। गरसोप्पा एवं जोग क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अगला है, निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो देखिए, निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर मैंने आपको बताया था कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ है? नेपाल में, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, क्या लगाते हैं? अमेजन। अमेजन नहीं है, नील नदी क्या है? सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है, ये तो सहारा मरुस्थल है जो सबसे बड़ा है विश्व का, ठीक है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सागर सबसे छोटा है, यानी कौन सा ओशन सबसे छोटा है? तो आर्कटिक। कौन सा है? जो आर्कटिक है वो कौन सा है? सबसे छोटा है। अगला देखिए, कांग्रेस किस देश की संसद को कहा जाता है? बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। तो अमेरिका एवं ब्राजील की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। ना कि भारत में पार्टी है उसी को कांग्रेस नहीं कहा जाता। अमेरिका और ब्राजील की जो पार्लियामेंट है, यानी जहां वहां का संसद है, उसी का नाम क्या है? कांग्रेस है। अगला है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ये बता सकता हूं कि जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं उनको कीवीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवीज। उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो नेशनल एनिमल है यानी राष्ट्रीय पशु वो क्या है? कीवी है। तो इसलिए हम क्या बता सकते हैं, कौन सा देश है वो जिसका राष्ट्रीय पशु कीवी है? वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। कौन सा है? न्यूजीलैंड। अगला देखिए, झूलती मीनार। तो झूलती मीनार, हिलती मीनार, ढुलती मीनार, ये सारी ये कहाँ पे है? तो इसका जो सबका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका अहमदाबाद में, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, झूलती मीनार किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में, ठीक है। अगला है, भारत की सिलिकॉन वैली। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जो पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप एक बार ये कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जो पूछे जा चुके हैं जीडी में, आर्मी में, वो क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर के। लेकिन पहले आप एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको कवर अप कर ले। तो वो बेंगलुरु में है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? बेंगलुरु में, ठीक है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, तो वो है कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है, कैलाश मंदिर में। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? अजंता की गुफाएं, तो 2-3 गुफाएं वो पूछा जाता है, जैसे वो अजंता की गुफाएं पूछ लेगा। इसके अलावा आगे भी 1-2 क्वेश्चन और है इनके। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अकबर का मकबरा तो वो है सिकंदरा में। कहाँ पे है? सिकंदरा में, ठीक है। अगला देखिए, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मैंने कहा था ना भीमबेटका कहाँ पे है, यह है एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो भीमबेटका की है मध्य प्रदेश और अजंता की है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला देखिए, चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ पे है ये? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हिलती मीनारें। तो हिलती मीनारें हमने अभी भी पहले भी पढ़ा था ऐसा ही क्वेश्चन, तो वो है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये क्या है? एमपी में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आसाम में। कहाँ पे है? आसाम में। फोर्थ ऑप्शन वो कुछ गलत हो गया, मिसप्रिंट में आसाम होगा, ठीक है। असम होगा, वैसे तो असम आसाम तो बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड में आ जाता है, लेकिन असम बोलते हैं हिंदी में। अगला है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? घना बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। अगला है, भारत का सबसे विशाल
वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला है काजीरंगा एक प्रसिद्ध, तो अभी हमने देखा था क्या है? अभ्यारण्य है। क्या है? अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके? जीके के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप देखेंगे कि हाँ सर ने कहा था वैसे ही क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन करा देंगे आपको कि उसके बाद क्वेश्चन जा ही नहीं सकेगा। बस आप क्या करिए, हमारे साथ करते रहिए। इसके अलावा एक बार खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। तो इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मिलेगी। तो वहां से जाके डाउनलोड करिए और फिर क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस एक बार खुद भी कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमियम का सही प्रतीक है? यानी क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? तो वो होता है Cr, ठीक है। क्रोमियम का क्या होता है? Cr। कैल्शियम का हो गया Ca, सोडियम का हो गया Na, हीलियम का होता है He, फ्लोरीन का होता है F, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम का K होता है, ठीक है। तो सिंबल्स आप मेरी माने तो 1 से 20 तक के पीरियोडिक टेबल के सिंबल्स याद कर लीजिए एलिमेंट्स के, आपके क्या होंगे? हेल्पफुल होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जड़ में से नए पौधे को उत्पन्न करते हैं? इंपोर्टेंट बायो का क्वेश्चन है। तो वो होते हैं शकरकंदी और डालिया। ये क्या करते हैं? जड़ में से नए पौधे को उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है, बीज से नहीं, जड़ से। अगला है, मानव मादा प्रजनन प्रणाली में बच्चे का विकास कहाँ पे होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला है, एक निकाय पर बल का अनुप्रयोग सक्षम बनाता है। मान लीजिए आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया, तो फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स क्या कर सकता है? उस निकाय को, यानी मान लीजिए टायर है गाड़ी का छोटा या साइकिल का कोई भी, तो आप उसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो सकता है? वो चल सकता। फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? घूमने लग जाएगा गोल गोल। अगर वो घूम रहा है, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक सकता है। इसके साथ साथ अगर आप उसको दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उसका आकार बदल जाएगा। तो ठीक है, तो गति शुरू करने के लिए, गति को रोकने के लिए, साथ ही निकाय का आकार बदलने के लिए, तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो तीनों में से कोई सी भी क्या हो सकती है? उस पर एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला देखिए, एक विद्युत स्त्री इलेक्ट्रॉनिक आयरन के तापन तत्व में होना चाहिए, यानी कि अब हम जो प्रेस करते हैं उसमें तापन तत्व में क्या होना चाहिए? तो उसका क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ठीक है। तभी तो क्या हो जाएगी? गर्म होकर हम प्रेस कर सकते हैं। अगला है, नैदानिक यानी क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की सीमा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कितनी होती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल होती है, बच्चों का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अगला देखिए, संपर्क बलों का युग्म है, यानी कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनकी पेयर है। तो इनमें से 4 हमें दे रखे हैं, तो इनमें से जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उनकी पेयर कौन सी है? तो पेशीय बल और घर्षीय बल क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स की पेयर है। अगला है, एक मोटर कार की हेडलाइटों के परावर्तक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? आकार में कौन से होते हैं? अवतल होते हैं, ठीक है, आकार में अवतल। अगला है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है, वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। अगला देखिए, गति जो समय के निरंतर अंतराल पर बार बार पुनरावृत्त होती रहती है, यानी रिपीटेड होती रहती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आवर्ती गति। कौन सी कहते हैं? आवर्ती गति। अगला देखिए, आवृत्ति की इकाई होती है, यानी कि यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, तो वो होती है हर्ट्ज, जिसका सिंबल क्या होता है? Hz। अगला है, वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, यानी कि वेपराइजेशन को कौन सा, जो वेपराइजेशन को इनमें से कौन है जो इफेक्ट नहीं करता? तो वो क्या होता है? डेंसिटी, यानी घनत्व क्या है जिसपे वेपराइजेशन क्या है? डिपेंडेंट नहीं होता। बाकी की जो 3 दे रखे हैं वो क्या है? वेपराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, वाष्पीकरण को, लेकिन घनत्व नहीं करता। अगला है, एक निकाय द्वारा तय की गई दूरी को इस संबंध द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि हम निकालते हैं चाल, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। अगर हमें क्या निकालना है? दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय, यानी ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इनकी आप एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप और किसी भी गवर्नमेंट और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से उसको देख सके, ठीक है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल हम इसीलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हम वहां पे क्या करा रहे हैं? क्विज करा रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे क्विज देंगे, इसमें क्या कर रहे हैं? मैथ और रीजनिंग भी शामिल कर लिया है,
तो आपका एक ऑल राउंड क्विज होगा 20 क्वेश्चंस का, डेली का एक, जिसमें कि आपके सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आप डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं कि आपने दिन में कितना क्या पढ़ा है। और इसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बन जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, टाइमर से आप अगर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एक्यूरेसी बन जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब में एक्यूरेसी क्या है, एक्स फैक्टर होता है। क्या होता है, एक्स फैक्टर, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमको बहुत टाइम मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक फिक्स टाइम के अंदर पेपर को सोल्व करना होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी कब आएगी, जब प्रैक्टिस होगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आप तो प्रैक्टिस करते जाइए, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दीजिए कि एग्जाम के क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगे कि फटाफट टिक करके हाँ सर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को ऐसे करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।